हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वॉन्गशन फैन फिक्शन माई माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। हमने देखा था विंग लैन वांगजी को अपने पास्ट के बारे में बता रहा था। विंग ने कहा, मैं उस टाइम छोटा था जब मदर मुझे और आइवान को लेकर एक जगह गई। वो चैंग का घर था और वो कपल जियांग फैंगमियन और जियांग यू थे। कहने के लिए वो दोनों मेरे मदर के फैमिली थे, पर उन्होंने मेरे लाइफ में मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तुम्हें पता है लैंजन, मैं किसी से बात नहीं करता था। शीजे मुझे संभालती थी। 2 साल बाद डैड ने मॉम पर केस किया और आइवान की कस्टडी मदर से ले ली और कुछ सालों बाद मदर ने भी मैरिज कर ली। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई थी। तब लीगली मेरी कस्टडी भी मेरे डैड के पास चली गई। मैंने कभी आइवान को नहीं बताया कि हमारी मॉम ने दूसरी मैरिज कर ली है। उस घर में डैड की करंट वाइफ मुझे हर रोज़ टॉर्चर करती थी। वो आइवान के साथ फिर भी सॉफ्ट थी, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रूर थी। हर बार मुझे आइवान के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता था। इन सब के बीच में ही जियांग फैमिली चाइना से चले गए थे। जब मैं 16 का हुआ और मेरे डैड को पता चला मैं एक ओमेगा हूँ, मेरे डैड ने अपना सबसे क्रूर साइड मुझे शो किया। उन्होंने मुझे एक ग्रुप को बेच दिया। वो अल्फा बहुत घटिया थे। ये बोलते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। लैंजन ने कहा, बोल दो विंग, अपने अंदर के हर दर्द को बाहर निकालो। ये दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। विंग ने कहा, वो हाँ, मुझे बेहोश करके ले जाया गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कई सारे अल्फाज थे, करीब 5 से 6। मैं वही बैठा हुआ था। मेरे बॉडी पर सिर्फ मेरे ट्राउज़र थे और वो सभी मुझे लस्टी आई से देख रहे थे। मैं चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मेरे कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी। वो दोनों बात कर रहे थे। एक अल्फा बोल रहा था, कैसा बाप है ना यार, अपने ही ओमेगा बेटे को बेच दिया। ऐसे लोगों के होने से ही तो हमारे बॉस जैसे लोग खुश होते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त है, पर जब तक बॉस ना टेस्ट कर ले हम लोग इसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। चलो अपन लोगों को भी छूने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे अल्फा ने कहा, ये अमीरों के अलग ही चोचले होते हैं। मुझे पता नहीं है क्या इसका बाप इसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी माँ को इसके बाप ने किसी दूसरे ओमेगा के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद इसके बाप ने इसको और इसके भाई को भी छोड़ दिया। इसके माँ के मरने के बाद इसकी और इसके भाई की कस्टडी भी इसके बाप को मिल गया। उसकी अभी दूसरी वाली बीवी के दोनों बच्चे ओमेगा है। उसे लगा था ये और उसका भाई अल्फा होंगे, पर ये भी ओमेगा निकला और इसके बाप ने इसे बॉस को बेच दिया। पहले अल्फा ने कहा, मैंने तो ये भी सुना है अगर इसका भाई भी अगर ओमेगा निकला तो उसे भी इसकी सौतेली माँ यहीं पर बेच देगी। तुम्हें पता है लैंजन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर अपने भाई को नहीं। मैं उससे कुछ नहीं होने दे सकता था। मैं धीरे से उठा। मैंने उन दोनों अल्फाज के सर पर एक पास में पड़ा हुआ बांस मारा और पहली बार मैंने किसी की जान ली। पास में पड़े अल्कोहल की बोतल से उनके नेक को काट दिया और वहाँ से भागकर बाहर आ गया। पर मैं थोड़ा ही आगे गया था तभी वो लोग मेरा पीछा करने लगे। तभी मैं भागते हुए एक कार से टकरा गया। जैसे ही मैं गिरा तो उस कार से एक आदमी बाहर आया था। वो एक ड्राइवर थे। उसने मेरे बारे में पीछे बैठे आदमी को बताया। वो दोनों मुझे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ मैं पूरा दिन बेहोश रहा। जब मुझे होश आया मैंने देखा एक 67 ईयर ओल्ड ग्रैंडफादर बैठे हुए थे। वो भले ही एज में ज़्यादा थे पर उनका बॉडी लैंग्वेज और ऑरा किसी बिलियनियर जैसा था। साफ समझ आ रहा था वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं थे। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि मैं ऐसे रोड पर क्यों भाग रहा था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे घर दिया, उन अल्फाज से मेरा पीछा छुड़ाया। इवन उनकी वजह से मेरे आइवान की कस्टडी मुझे मिली और जो फैसला कोर्ट ने सुनाया था वो ये था, आइवान के लीगल एज तक आने से पहले मैंने शादी कर लिया तो आइवान को मुझसे छीन कर उस आदमी को दे दिया जाएगा जो मेरे डैड है। पर मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ वो आइवान के साथ भी हो। मैं चाहता हूँ कि वो अपने फैसले खुद ले। मैं अभी उसे ये सब बताकर स्ट्रेस नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने हमेशा उससे ये सारी बातें छुपाई। क्या मैंने कुछ गलत किया लैंजन? बोलो। लैंजन ने कहा, नो स्वीटहार्ट, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे पता है आइवान भी ये सब जानेगा तो वो समझेगा। और आई प्रॉमिस मैं कभी भी उस इंसान को तुम्हारे और आइवान की लाइफ में आने भी नहीं दूंगा। मैंने भी आइवान को अपना छोटा भाई माना है। अच्छा अब बताओ तो
वो ग्रैंडफादर कौन थे? विंग ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे बस उनका नाम पता है, मुझे उनका फर्स्ट नेम भी नहीं पता। उनका नाम तिंग आयुन था, उन्होंने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया। वो मुझे और आइवन को अपने ग्रैंड चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करते थे। वो हमेशा कहते थे उनके पास 2 अल्फास ग्रैंड चाइल्ड है, पर उनके पास कोई ओमेगा बच्चा नहीं है। उन्हें अपने पास एक ओमेगा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, जो वो मेरे अंदर देखते हैं। मैं उनके साथ काफ़ी हैप्पी था। वो मुझसे हमेशा मिलने आते थे, मेरी और आइवन की केयर करते थे। वो घर जिसमें हम रहते थे वो भी उनका ही था। इवन उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट और कई सारे फाइटिंग टेक्निक्स भी सिखाई थी। 2 साल तक हम कांटेक्ट में थे। उसके बाद मुझे एक दिन न्यूज़ मिली कि उनकी डेथ हो गई है। वो मुझे अपने डॉटर इन लॉ से मिलवाना चाहते थे। वो मेरे पास ही आ रहे थे कि रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं तब सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था। मुझे तब बहुत बुरा लगा था। मेरी ज़िंदगी में जो भी आता है सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। ये बोलकर वो लैंजन को गले लगाए रोने लगता है। विंग बस कंटिन्यूसली वांग जी के गले लगे हुए रो रहा था, पर पीछे खड़ा हुआ इंसान बस शॉकिंगली उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो इंसान अपने लड़खड़ाते कदमों से तुरंत वहां से भागकर चला गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। लैंजन बस कंटिन्यूसली विंग को रोने दे रहा था। वो चाहता था कि विंग अपना सारा दर्द हल्का कर ले, जिसे उसे बेटर फील हो। विंग वैसे ही रोते रोते लैंजन के चेस्ट पर ही सर रख के सो गया। लैंजन ने उसे धीरे से खुद से अलग किया और उसे बेड पर लिटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से टक कर दिया और बाहर निकला। वो दोनों विंग के ही घर में थे। लैंजन जब बाहर आया उसने देखा वहाँ एक बैग गिरा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। उसे थोड़ी देर ही लगी चीज़ों को समझने में। कुछ देर में वो वहाँ से सीधे बाहर चला गया। आइवन एक जगह बैठा रो रहा था। लैंजन उसके पास आकर बैठ गया। आइवन ने लैंजन को देखा और अपने आंसू को पोंछने लगा। लैंजन ने उसे देखा। उसने आइवन को हक किया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आइवन, मैं तुम्हारा भी केके हूँ। भले ही मैं विंग का फियांसे हूँ, पर मैं तुम्हें भी अपने भाई की तरह ही समझता हूँ। तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। आई नो तुमने मेरे और विंग के सारी बातों को सुन लिया है। मुझे नहीं पता तुम कब से वहाँ थे, पर तुम्हें जितना सुनना चाहिए उतना शायद तुमने सुन लिया है। एंड आई नो ये सब बहुत हर्टिंग है, पर जब तुम्हारा भाई तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए, तुम्हारे गुड फ्यूचर के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या तुम बस उसके बर्न को कम नहीं कर सकते? ये बातें भुलाई नहीं जा सकता है। आई नो ये सारी चीज़ें वो अगर तुम्हें खुद बताता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर सही टाइम आने का वेट कर रहा था वो। उसकी बात सुनकर आइवन ने तुरंत लैंजन को टाइटली हक कर लिया और रोते हुए बोला, केके, मेरी वजह से विंगे ने इतना कुछ सहा है, इतना सेक्रीफाइस किया है, पर उन्होंने कभी मुझे ये समझने नहीं दिया मेरी वजह से उन्होंने क्या क्या फेस किया है। मैं हर बार उनसे पूछता था, मेरी मॉम कहाँ है, वो हमारे फादर के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, इवन वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ क्यों रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि उन्होंने ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। लैंजन ने उसे भी शांत किया और उसे उसके कमरे में ले जाकर रेस्ट करने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर आइवन ने बस नोट किया और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद लैंजन ने शुयांग को कॉल किया और कुछ कहा, फिर कॉल कट कर दिया। उस दिन रात में किसी ने भी डिनर नहीं किया था। वही चिंग जब वापस आई तो लैंजन ने उसे विंग और आइवन को डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया, जिसे समझकर चिंग ने भी बस ओके कहा और सीधा वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आइवन पहले उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। 7 बजे विंग की नींद खुलती है और वो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आया उसने देखा आइवन डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रहा था। विंग उसे देखकर शॉक था। विंग ने कहा, आइवन, क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है? मेरा डीडी कब से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने लगा? हाँ, मेरा लिटिल हार्ट कभी भी मॉर्निंग में उठता ही नहीं है, तो आज कैसे वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है? क्या हुआ है आइवन? आइवन ने कहा, गिगे, क्या आप मुझे टीज कर रहे हो? आप मेरे लिए हर रोज ये सब करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, मेरी पेरेंटिंग करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, इच एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए उसका ख्याल रखते हो, तो क्या मैं आपके लिए ये सब नहीं कर सकता? क्या एक दिन के लिए मैं मेरे बिग ब्रदर कम फादर का ख्याल नहीं रख सकता, उन्हें स्पेशल फील नहीं करवा सकता? पीछे से किसी ने कहा, ज़रूर आइवन, तुम कर सकते हो, बिकॉज ये तुम्हारा हक है। उसके बाद सुनकर आइवन ने एक स्मिक किया। विंग ने आइवन को टाइटली हक किया और उसके फोरहेड पर किस किया और उसे देखते हुए कहा, आइवन, आई लव यू, और तुम सिर्फ मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करना मेरे लिए कभी बर्डन नहीं है, और ये चीज़ ना
मैं अपने होल लाइफ कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरी फैमिली से तुम हो आईवन, और अपने फैमिली के लिए कुछ भी करना कभी बर्डन नहीं होगा। लैंसन ने कहा, विंग, क्या सिर्फ आईवन ही तुम्हारी फैमिली है? और मैं कौन हूँ? मैं तो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने तो मुझे एक पल में ही अलग कर दिया। दैट्स नॉट फेयर स्वीटहार्ट। विंग बस आईवन को कंटिन्यूसली देख रहा था। इनफैक्ट वो जानना चाहता था कि आईवन के साथ गलत क्या है। विंग को आईवन का बिहेवियर थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा था। विंग को बार बार ऐसा लग रहा था कि आईवन बस हैप्पी होने का दिखावा कर रहा है, और लगेगा भी क्यों नहीं। उसने हमेशा से आईवन का ख्याल रखा है, भाई से ज्यादा एक पेरेंट की तरह। आईवन ने कहा, गेगे, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको आज जाना नहीं है? क्या आप स्टूडियो नहीं जा रहे हैं? वैसे गेगे, मैंने सुना है आप एक नए इंटर्न लेना चाहते हो। क्या आप मेरे फ्रेंड का भी इंटरव्यू ले सकते हो? वो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो आपको अपना आइडल मानता है। आई थॉट वांगजी के जानते होंगे उसे। वांगजी ने कहा, कौन आईवन? कौन है वो जिसे मैं जानता हूँ और वो विंग का इतना बड़ा फैन है? आईवन ने कहा, वांगजी के, वो जिंगई है, लान जिंगई। उसने कहा था कि वो आपका नेफ्यू है, आपके रिलेटिव्स में से है। वांगजी ने बस नोट किया, वो जिंगई को जानता हो। उसे पता नहीं था कि जिंगई आईवन का दोस्त भी हो सकता है। उसे तो हमेशा ऐसा ही लगता था कि जिंगई बस लोगों को अनॉय कर सकता है। अब उसे लग रहा था जिंगई में कुछ तो क्वालिटी है। विंग ने कहा, ठीक है, उसे मेरा पर्सनल नंबर दे देना, मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगा। पर हाँ, बिना हार्ड वर्क और टैलेंट के उसे जॉब नहीं मिल सकता है। मैं अपने एम्प्लॉयज़ में कभी भी कोई पार्शलिटी नहीं कर सकता। इसे मैं उसी भी बाकियों की तरह ही ट्रीट करूँगा। आईवन ने कहा, गेगे, आप फिक्र मत कीजिए, वो प्रोफेशनली आपको कभी भी अनॉय नहीं करेगा। वो तो आपको अपना आइडल मानता है। इसके ऊपर वो अपने काम में बहुत अच्छा है, आप जैसे चाहे उसे टेस्ट कर सकते हैं। लैंजर ने कहा, वैसे ये सब तो ठीक है आईवन, पर मैंने सुना है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है 2nd वीक में, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आईवन ने कहा, वांगजी गेगे, मुझे सच में आपसे कुछ चाहिए। आप मुझे वो देंगे? प्रॉमिस करिए, आप मुझे वो देंगे। लैंजर ने कहा, आईवन, क्या चाहिए बोलो, मैं हर चीज़ तुम्हें दूंगा जो तुम मांगोगे। आईवन ने कहा, गेगे, मैं चाहता हूँ आप विंगा से शादी कर ले। मैं चाहता हूँ अब विंगा आपके साथ हैप्पीली रहे, हर प्रॉब्लम से, हर टफ सिचुएशन से दूर। आईवन की बात सुन विंग ने उसे हाँ किया और अपनी आंसू भरी आंखों से आईवन को देखकर बोला, आईवन, माय लिटिल हार्ट, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहते हो? आईवन ने कहा, आपने कहा था ना गेगे, मैं आपका हूँ और ये घर भी तो आपका ही है, तो मैं आपको आपके घर से और आपके फैमिली से अलग कैसे कर सकता हूँ? अब जब चाहे यहाँ आकर रह सकते हैं। आप यहाँ रहे या वांगजी गेगे के साथ रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूँ आप दोनों की मैरिज हो जाए, उसके बाद मैं सबसे छोटा नहीं रहूँगा। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आईवन ने कहा, गेगे, आप कितना बुद्धू है। अगर आपकी मैरिज होगी तो मेरे पास भी तो एक लिटिल नेफ्यू आएगा ना। उसकी बात सुनकर विंग के दोनों चिक्स पूरी तरह से रेड हो गए थे। वहीं लैंजन के ईयर्स और नेक भी रेड हो गए थे। विंग ने कहा, तुम स्कूल के लिए निकल जाओ, मुझे भी मेरे स्टूडियो जाना है। मैं भी चलता हूँ। लैंजन, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? चलो जाओ, रेडी हो और जाओ यहाँ से। बोलकर वो तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चला गया। लैंजन ने कहा, आईवन, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है ना तुम्हारे गेगे कितने शाय है। आईवन ने कहा, वांगजी गेगे, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गेगे को पता चल जाता मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से गेगे स्ट्रेस हो। वैसे भी 2 दिन बाद गेगे की कंपनी के बेस्ट फोटोग्राफी फॉर्म के लिए अवार्ड मिलने वाला है, तो मैं चाहता हूँ गेगे उस पर फोकस करे, ना कि किसी और चीज़ पर। अब मैं चलता हूँ, आप दोनों भी थोड़ी देर में निकल जाइएगा, बाय बाय। ये बोलकर आईवन लैंजन को वही अकेला छोड़कर चला गया। लैंजन ने एक छोटी सी स्माइल की और खुद से कहा, ये दोनों भाई एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही सोचकर वो वहाँ से सीधे विंग के कमरे में आया, जो रेडी हो रहा था स्टूडियो जाने के लिए। लैंजन ने पीछे से हक कर लिया विंग को। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। विंग ने लैंजन के हाथों पर हाथ रखा। विंग ने कहा, क्या हुआ लैंजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रेडी होना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। वैसे भी यंग मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने उसे 10 बजे बुलाया था और मैं ही लेट हो जाऊंगा, तो ये कितना अनप्रोफेशनल लगेगा ना, सोचो प्लीज। लैंजन ने विंग के नेक को हल्के से स्नीफ करते हुए अपने सर को ना हिला रहा था। विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प आ रहा था। लैंजन ने कहा, स्वीट हार्ट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम उस यंग के बारे में बात करते हो। मेरा मन करता है मैं उसे मार डालूं, पर तुम्हारी वजह से मैं उसे कुछ नहीं कर पाता हूँ। पर अभी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं अभी तुमसे बस आईवन के कही गई बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, लैंजन, मैं अभी मैरिज नहीं कर सकता।
एटलस तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आईवान अपनी मेजर एज में पहुंच ना जाए और अपने डिसीजन खुद ना ले सके और उन सभी से डील कर सके। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब हम इस बारे में आईवान के बर्थडे के बाद ही बात करेंगे। होप मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेंजर ने कहा, आई अंडरस्टैंड यू स्वीटहार्ट, पर मैं तुमसे मैरिज नहीं बेबीज के बारे में बात करना चाहता था। उसकी बात सुनकर विंग का पूरा फेस फिर से रेड हो गया। विंग ने कहा, यू सेमलेस परवर्ट अल्फा, अपना माउथ बंद करो। ये बोल विंग वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर घर से बाहर निकल गया और बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। लेंजन के हर टच और वर्ड से विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड प्लीज स्टे connected with me. Thank you everyone for support and care. Bye bye, lovers. Ting ting.